प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अमर हो जाने से संसार में भीड़ ना होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि अमर हो गए और संतान उत्पत्ति होती गई तो बड़ा बखड़ा होगा और थोड़ी ही दिनों में इतने मनुष्य हो जाएंगे कि खड़े होने के लिए भी कहीं जगह ना मिलेगी। इसका उत्तर यह है कि मनुष्यों को संतान की चाह उस समय तक है जब तक वह अपने को मर्द समझता है। लोग पुत्र क्यों चाहते हैं? इसीलिए कि उनके बाद उनके धन का स्वामी दूसरा ना हो, उनके धन का उपभोग करने वाला उनके बाद भी रहे। पर अमर होने पर लोगों की यह लालसा जाती रहेगी। यदि हमें यह मालूम हो जाए कि हमें सर्वदा जीवित रहना है तो पुत्र की कभी इच्छा ना करेंगे। पुत्र की इच्छा तभी तक है जब तक मृत्यु है। मृत्यु गई, पुत्र की इच्छा गई। इच्छा गई कि पुत्र का होना बंद हुआ। जिस इच्छा शक्ति द्वारा मृत्यु को रोक सकते हैं, क्या उसी इच्छा शक्ति द्वारा हम उत्पत्ति को नहीं रोक सकते? जो मनोबल मृत्यु को रोक सकता है वही जन्म को भी रोक देगा। जन्म या उत्पत्ति का रुकना तब कठिन था जबकि अमर लोग भी पुत्र की इच्छा रखते। पर विचार करने से यह मालूम होता है कि अमर लोगों में पुत्र की इच्छा का होना असंभव है। इच्छा के विरुद्ध संतान नहीं हो सकती। इसके सिवा जहाँ आमदनी होती है वही खर्च होता है। यही प्रकृति का नियम है। जब खर्च बंद हो जाता है तो आमदनी भी बंद हो जाती है। कूप में नवीन पानी तभी तक आता है जब तक उसका पानी खर्च होता रहता है। किसी किसी कुआं पर 2-2, 4-4 ढेकुल या रहट बराबर चलते हैं और जब तक ढेकुल या रहट चलता है वह पानी देता जाता है। वही कुआं यदि ढेकुल या रहट बंद करने पर भी पानी देता जाए तो कुछ दिनों में गांव का गांव डूबो सकता है। पर ऐसा नहीं होता। कूप से यदि पानी का निकालना बंद कर दिया जाए तो उसमें नवीन जल का आना भी बंद हो जाता है। प्रकृति का नियम है कि जब एक अपना स्थान छोड़ता है तब दूसरा उसकी जगह ग्रहण करता है। जहाँ मरण नहीं वहाँ जन्म का भी होना असंभव है। जिस समय संसार में सर्वोत्कृष्ट सच्चे ज्ञान का प्रचार होगा उस समय लोग अमर हो जाएंगे। अमर होते ही व मृत्यु के बंद होते ही जन्म व उत्पत्ति का क्रम भी बंद हो जाएगा। उस समय लोग सचमुच मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। जब तक मरण का क्रम बंद ना होगा तब तक जन्म के क्रम का बंद होना असंभव है। जब तक मरण का क्रम बंद ना होगा तब तक जन्म के क्रम का बंद होना असंभव है। मरण के बंधन से छूटने पर संसार अनायास ही जन्म के बंधन से छूट जाएगा। जन्म मरण के चक्र से छूटने को ही मोक्ष कहते हैं। इस सिद्धांत से मनुष्य सच्चा मोक्ष लाभ कर सकता है। सच्चा जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जय जीव।